हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर थर्ड लेक्चर ऑफ लिनियर अलजेब्रा। बेटा अपना वेक्टर स्पेस चैप्टर चला हुआ था। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हमने की थी, कुछ एक थ्योरम हमने की थी बेटा। अभी कुछ एक जनरल प्रॉपर्टीज होती है वेक्टर स्पेस की, जो हम रीड आउट करते हुए आगे सब स्पेस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेटा कहता है कि लेट वी एफ बी एनी वेक्टर स्पेस देन द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड। V over F if any vector space, then these results hold. Result क्या है बेटा? A into 0 is equal 0. That is A belongs to field and 0 बेटा मैंने कोशिश की है कुछ डार्क करने की, और जहाँ मैंने डार्क 0 किया हुआ है डबल टाइम देख लेना थोड़ा सा, वो कहाँ से है? वेक्टर स्पेस से है, V से है। ठीक है, जहाँ पे लाइटली लिखा हुआ दिखे वो 0 अपना होगा फील्ड से। ओके, तो सेकेंड अपने पास 0 इंटू यू इज इक्वल 0। अब 0 लाइट वे में लिखा हुआ है थोड़ा सा, दैट इज दिस बिलोंग्स टू फील्ड एंड यू बिलोंग्स टू वी। ओके, थर्ड अपना -1 इंटू यू इज इक्वल माइनस यू, वेयर यू बिलोंग्स टू वी। फोर्थ अपना a इंटू माइनस यू इज इक्वल माइनस ए यू इज इक्वल माइनस ए इंटू यू। ओके, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू फील्ड एंड यू बिलोंग्स टू वी। फिफ्थ अपना बेटा a इंटू यू माइनस वी इज इक्वल ए यू माइनस ए वी, वेयर a बिलोंग्स टू फील्ड एंड यू वी बिलोंग्स टू वी। सिक्स्थ बेटा अपना ए यू इज इक्वल 0, ए यू इज इक्वल 0 एंड देन वी से दैट आइदर a इज इक्वल 0 और u इज इक्वल 0। ओके, इस नेक्स्ट अपना बेटा ए यू इज इक्वल बी यू एंड गिवन u डज नॉट इक्वल 0, ए यू बी यू के बराबर है, यू 0 है नहीं, देन रिजल्ट क्या बचता है बेटा? ए इज इक्वल बी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ए यू इज इक्वल ए वी, वेयर ए डज नॉट इक्वल 0, ए 0 नहीं है, तो क्या हुआ बेटा? यू इज इक्वल होगा वी के। ठीक है, ये अपनी जनरल प्रॉपर्टीज है बेटा। इसके बाद अपना आता है सब स्पेसेस। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं। A non-empty subset W of a vector space VF is said to be subspace of V if W is also a vector space over F with the same addition and scalar multiplication as for V. क्या बेटा? Non-empty subset W of vector space VF if said to be subspace of V if it is also a vector space over F. W अगर वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को फॉलो करे विद द सेम एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन एज फॉर वी। वी वाले ही जो एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो अपने पास बाइनरी ऑपरेशन थे, ठीक है, उनके साथ अगर वो वेक्टर स्पेस की उसी सेम फील्ड पे सारी कंडीशंस फॉलो कर दे तो वो क्या होगा? एक सब स्पेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास बेटा आता है इम्प्रॉपर सब स्पेस। इम्प्रॉपर सब स्पेस कौन सा होगा बेटा? द जीरो स्पेस दैट इज सिंगलटन जीरो एंड द वेक्टर स्पेस VF इटसेल्फ आर इम्प्रॉपर सब स्पेसेस। तो इम्प्रॉपर सब स्पेस कौन होंगे? वेक्टर स्पेस खुद एंड सिंगलटन जीरो, जिसे हम जीरो स्पेस भी कहते हैं, आर द इम्प्रॉपर सब स्पेस। ओके, नेक्स्ट है अपना प्रॉपर सब स्पेस। बेटा ऑल सब स्पेस अदर देन इम्प्रॉपर सब स्पेस इफ एनी आर कॉल्ड प्रॉपर सब स्पेस। इम्प्रॉपर सब स्पेस को छोड़ के सिंगलटन जीरो और वेक्टर स्पेस खुद को छोड़ के अगर कोई सब स्पेस एग्जिस्ट करता है तो वो कौन सा सब स्पेस होगा? प्रॉपर सब स्पेस। डेफिनेशंस के बाद बेटा आगे कुछ एक थ्योरम्स है सब स्पेसेस की। ठीक है, जिसमें फर्स्ट थ्योरम आपकी है ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF टू बी ए सबस्पेस ऑफ V is that W is closed under addition and scalar multiplication. क्या बोला बेटा? Necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space VF to be subspace of V. कहता कोई नॉन एम्प्टी सबसेट W जो है वो सबस्पेस होगा वेक्टर स्पेस का। कब? इज दैट W is closed under addition and scalar multiplication. अगर W अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज हुआ तो वो क्या होगा? वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है ना। और भाई नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है,
दैट इज नेसेसरी कंडीशन क्या होगी बेटा कि इफ W इज द सबस्पेस ऑफ VF देन इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, if W is closed under addition and scalar multiplication then W is subspace of V। ओके, तो हम प्रूफ देखते हैं बेटा। फर्स्ट अपने पास कंडीशन इज नेसेसरी आती है। नाउ वी टेक let W is a subspace of VF। so by definition of subspace W सबस्पेस है बेटा, तो सबस्पेस है तो वो वेक्टर स्पेस बनता होगा अंडर सेम एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो वहाँ पे क्या था बेटा, वेक्टर स्पेस की कंडीशन तो कहती थी वो इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन होल्ड करेगा, है ना, और जो वो बाइनरी ऑपरेशन है वो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी होगा, ठीक है। और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होना दैट इज वो क्लोज अंडर एडिशन होना, ओके। और अपने पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो केस था वो कौन था, अपना एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन था, है ना, ओके। तो वहाँ से तो हमें डेफिनेशन से ही पता लग रहा है कि इफ़ यू वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू देन यू प्लस वी बिलोंग्स इन डब्ल्यू, एंड इफ ए बिलोंग्स टू फील्ड एंड यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू देन ए यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, है ना। तो अंडर एडिशन और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये तो क्लोज हो गया, ओके। यही थी अपनी नेसेसरी कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट है अपना सफिशिएंट कंडीशन। तो नाउ वी टेक लेट W बी द क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर क्लोज है दैट इज मतलब क्या हुआ बेटा कि इफ यू वी बिलोंग्स टू W देन यू प्लस वी ऑल्सो बिलोंग्स इन W, एंड इफ यू बिलोंग्स इन W एंड A बिलोंग्स टू फील्ड देन A यू बिलोंग्स इन W। तो दीज टू कंडीशंस आर गिवन एंड नाउ वी प्रूव दैट W इज द सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। ओके, कैसे प्रूव करना है बेटा, सिंस वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड, वन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ये सबको पता है ना। सो -1 ऑल्सो बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड है बेटा। तो एडिशन के केस में तो अबिलियन ग्रुप होता है, तो एडिटिव इनवर्स तो रखेगा ना, तो 1 है तो -1 तो रखेगा, ओके। नाउ कहता है कि अगर -1 फील्ड में है तो फील्ड का एलिमेंट इनटू एनी वेक्टर यू बिलोंग टू डब्ल्यू, है ना। तो -1 इंटू यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, सेकेंड प्रॉपर्टी ने बोला, ठीक है। तो जब u जा रहा था -u भी चला गया, और -u तो कौन होता है, एडिटिव इनवर्स। तो हैंस द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच u बिलोंग्स इन w इज ऑल्सो इन w। तो यहाँ से हमने क्या देखा बेटा, वेक्टर स्पेस के लिए अपने पास 10 कंडीशंस होती थी, है ना। 2 तो अपने बाइनरी कंपोजिशन होते थे, जिसका मतलब क्लोज अंडर एडिशन और क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, जो कि गिवन है अपना। तो बाकी जो 8 प्रॉपर्टीज बची उनके 1 बाय 1 उनको करते हैं बेटा। तो फर्स्ट वी फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ W, ठीक है। अब बाकी बची अपनी 7 कंडीशंस, हम उनको देखते हैं। नाउ ऑल्सो u बिलोंग्स टू W एंड -u बिलोंग्स टू W। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती थी बेटा कि इफ uv बिलोंग्स टू W देन u प्लस v ऑल्सो बिलोंग्स टू W, है ना। तो अब u और -u 2 एलिमेंट है W के, तो दोनों का सम भी W में जाएगा। हैंस u प्लस -u तो 0 हो गया, दैट इज 0 बिलोंग कर गया W। और 0 कौन होता है, 0 एलिमेंट, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दस द 0 एलिमेंट ऑफ V इज ऑल्सो द 0 एलिमेंट ऑफ W। नाउ बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया, है ना। नाउ ऑल्सो कहता है कि u बिलोंग्स इन W, इम्प्लाई करेगा बेटा UV VF में भी जाएगा, वेक्टर स्पेस में भी जाएगा, क्योंकि W तो सबसेट था ना V का, तो W के तो सारे एलिमेंट V के एलिमेंट है ना। और वेक्टर स्पेस क्या कहता था, वो तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता था, दैट इज U प्लस V जकल V प्लस U देता था, है ना। कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो गया बेटा। सेम एज एसोसिएटिव के लिए लोगे, जब UV W से लोगे तो वो VF से भी तो होंगे, और VF में वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते थे तो वो W में भी करेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ लिखने की बजाय हमने शॉर्ट में लिख दिया कि सिमिलरली द कंडीशन ऑफ एसोसिएटिविटी एंड अदर कंडीशंस दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो अल्फा बीटा इंटू यू इज इक्वल अल्फा इंटू बीटा यू था, या 1 इंटू यू इज इक्वल यू था, वो सारी कंडीशंस जब वो एलिमेंट वेक्टर स्पेस में फॉलो करेंगे तो सेम कंडीशन वो W के लिए भी करेंगे, है ना, क्योंकि W के जो एलिमेंट लेंगे वो वेक्टर स्पेस में तो होंगे ही होंगे, है ना। तो यही चीज़ लिखी बेटा, द कंडीशन ऑफ एसोसिएटिविटी एंड अदर कंडीशंस ऑफ वेक्टर स्पेस ऑल्सो होल्ड इन W सिंस दे होल्ड इन V। ओके, अब ऑल द कंडीशंस आर होल्ड्स, सो W इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ VF।
दिस इज आवर फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट थ्योरम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड आपके पास थ्योरम आती है बेटा, ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ए सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ AU प्लस V बिलोंग्स टू W फॉर ईच A बिलोंग्स टू फील्ड एंड UV बिलोंग्स इन W। क्या कहता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या बेटी, ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ए सबस्पेस ऑफ V if and only if AU plus V belongs to W for each A belongs to field and UV belongs to W। if and only if का केस है बेटा, फर्स्ट कहता है कि अगर W सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है VF का, और क्या है ये अपने आप में अगर सब स्पेस है तो AU प्लस V बिलोंग करेगा W में। और सेकंड कहता है कि इफ AU प्लस V बिलोंग्स टू W देन W इज द सब स्पेस ऑफ V। ठीक है बेटा, वही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली बात है। ठीक है, तो फर्स्ट वी टेक लेट W बी द सब स्पेस ऑफ VF, और वो जब सब स्पेस है तो सब स्पेस वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को फॉलो करते हैं, दैट इज W इज द क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये तो पिछली थ्योरम ने भी बोल दिया था। तो लेट, अब वी नो इफ वी टेक UV बिलोंग्स इन W, देयरफॉर इफ A बिलोंग्स टू फील्ड देन AU ऑल्सो बिलोंग्स टू W। ये तो पहले वाली थ्योरम ने बोला था, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, ये क्लोज होता था। ठीक है, ओके, नाउ AU बन गया एक एलिमेंट, दूसरा ले लिया V, और बेटा जो फर्स्ट क्लोज अंडर एडिशन क्या कहता है कि दो एलिमेंट का सम भी उसी में जाता है, मीन्स AU प्लस VB किस में गया, W में। यही प्रूव करना था बेटा एक तो। दूसरा क्या होगा बेटा, इसका कन्वर्स पार्ट। अब हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे कि फॉर ईच A बिलोंग्स टू फील्ड एंड UV बिलोंग्स टू W, AU प्लस V बिलोंग्स टू W एंड वी हैव टू प्रूव W इज द सब स्पेस ऑफ V। ओके, तो कन्वर्स पार्ट क्या है बेटा, लेट W बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ VF सच दैट AU प्लस V बिलोंग्स टू W फॉर ऑल A बिलोंग्स टू फील्ड एंड UV बिलोंग्स टू W। ठीक है, ये चीज़ अभी के लिए गिवन है, अब प्रूव करना है कि वो सब स्पेस होगा, और सब स्पेस होगा तो बेटा वही 10 कंडीशंस को फॉलो करेगा, और वो 10 कंडीशन हम 1 बाई 1 करके करते हैं। तो फर्स्ट अपने पास सिंस फील्ड है बेटा ये, तो फील्ड में तो यूनिटी तो होती है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है फील्ड, है ना। तो 1 तो फील्ड रखता ही है, और जब 1 रखेगा तो -1 तो अपने आप रखेगा, है ना। अब मैंने क्या लिया टेक, अब मुझे क्या चाहिए कि अगर A फील्ड का एलिमेंट हो, UV W के हों, तो AU प्लस V बिलोंग करता है W में, है ना। मैंने U और V दोनों अलग लेने के लिए बजाय दोनों U ले लिए। ठीक है, अब -1 बिलोंग कर रहा है फील्ड में, U बिलोंग कर रहा है W में, तो मैं इसको लिख सकती हूँ A की जगह -1 हो गया, U की जगह U है, प्लस बेटा V की जगह भी मैंने U लिया, तो -1 इंटू U प्लस U क्या आ गया, -U प्लस U, है ना, जो कि बिलोंग करेगा किसमें, W में, जो कि करता है AU प्लस V बिलोंग्स टू W, है ना। तो यहाँ से -U प्लस U क्या आ गया, 0, तो इम्प्लाइज दैट 0 बिलोंग्स इन W। ठीक है, विच इज अवर 0 एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ W। ठीक है, सेकेंड कंडीशन अपने पास आती है बेटा कि इफ़ A बिलोंग्स टू फील्ड, अगर A फील्ड में जा रहा है और दूसरा में 0 और U दो वेक्टर सब स्पेस जो हमने लिया है W को हमने जो W अपने पास सेट था उसके मैं 2 एलिमेंट उठा रही हूँ। ठीक है, और 2 एलिमेंट उठाने के बाद हमें क्या करना है, AU प्लस V किस में जाएगा, W में जाएगा, है ना। अब कहता है कि U तो मैं नॉन एम्प्टी है इसलिए उठा लिया, और 0 मैं अभी प्रूव करके आई हूँ कि 0 W में बिलोंग करती है, तो मैं 0 U दोनों ले सकती हूँ, है ना। नाउ सच दैट फील्ड का एलिमेंट इंटू U प्लस फील्ड का एलिमेंट इंटू U प्लस V की जगह मैंने कौन लिया, 0 बिलोंग करेगा बेटा W में, 100% करेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, AU बिलोंग कर गया W में, A फील्ड का एलिमेंट, U W का एलिमेंट, दैट इज ये तो क्या हो गया, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, थर्ड कंडीशन कहती है बेटा कि ऑल्सो 1 बिलोंग्स टू फील्ड एंड UV बिलोंग्स टू W। 1 फील्ड का एलिमेंट है, UV W का एलिमेंट है, तो यहाँ पुट करेंगे तो बेटा क्या आ गया, 1 इंटू U प्लस V बिलोंग कर गया W में, दैट इज ये तो U प्लस V बिलोंग कर गया W में। इसका मतलब तो क्या हो गया बेटा, W क्लोज हो गया अंडर एडिशन। ओके, फोर्थ अपने पास है बेटा कि सिंस 1 बिलोंग्स टू फील्ड एंड इम्प्लाई करेगा बेटा -1 भी बिलोंग करेगा फील्ड में, है ना। ऑल्सो वी लेट U बिलोंग्स इन W
सो बेटा अपने पास क्या होगा, -1 इंटू यू ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, बिकॉज हम पहले से ही प्रूव करके आ चुके हैं। ए फील्ड का एलिमेंट है, यू डब्ल्यू का एलिमेंट है, तो ए यू डब्ल्यू में जाएगा। तो -1 फील्ड का एलिमेंट है, यू डब्ल्यू का एलिमेंट है, तो -1 इंटू यू बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। और -1 इंटू यू का मतलब होता है माइनस यू, और माइनस यू तो यू का एडिटिव इन्वर्स होता है। यू अपने पास आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, है ना, तो इस जैसे मतलब W के जितने भी एलिमेंट होंगे सबके लिए उसका एडिटिव इन्वर्स मिलेगा, है ना। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ U बिलोंग्स इन W इज ऑल्सो इन W। फ्लो में पता नहीं क्या लिख जाते हैं बेटा कई बार, ठीक है। ओके, नाउ कहता है मोर ओवर रेस्ट ऑफ कंडीशंस, और जो बाकी कंडीशन बची कौन सी, कोम्यूटेटिव लॉ। बेटा कोम्यूटेटिव लॉ में क्या करेंगे, यूवी लेंगे डब्ल्यू से। अब यूवी डब्ल्यू से लेंगे तो डब्ल्यू तो सबसेट है वीएफ का, है ना, और वीएफ कोम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था, वो तो यू प्लस वी से कल वी यू देता था, सेम एज उसको डब्ल्यू के लिए देना पड़ेगा। वही एसोसिएटिव की बात करेंगे तो यूवी डब्ल्यू डब्ल्यू से लेंगे, है ना, और यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू के हैं तो वी के होंगे, और वी क्या कहता था, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता था, इसका मतलब तो बेटा डब्ल्यू को भी करना पड़ेगा। तो बाकी जो कंडीशंस हैं वो सारी की सारी होल्ड करेंगी, क्यों, क्योंकि वो सारी वी के लिए होल्ड करती थी, है ना। तो हेंस डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ वी। दिस इज आवर सेकेंड थ्योरम विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसी सेम वे में बेटा हम थर्ड थ्योरम करते हैं, जो कि थोड़ा सिंपल है इनकी तरह ही, इसलिए उसको करते हुए चलते हैं। लास्ट थ्योरम होगी आज के लिए ये अपनी। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ टू बी ए सबस्पेस आर। फर्स्ट कहता है कि u माइनस वी बिलोंग करेगा w में फॉर यू वी बिलोंग्स टू w, एंड सेकंड कहता है कि ए यू बिलोंग्स इन w फॉर a बिलोंग्स टू f एंड u बिलोंग्स इन w। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है बेटा वही सेम बात, कहता है कि अगर w नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस का तो वो सबस्पेस होगा अगर वो इन दो कंडीशन को फॉलो करेगा, और दूसरा कहता है कि अगर इन दो कंडीशन को फॉलो करता है तो वो सबस्पेस होगा। ओके, तो फर्स्ट वी टेक कंडीशन आर नेसेसरी, और नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है बेटा कि W बी द सबस्पेस, और W सबस्पेस है तो इसका मतलब वो क्लोज होगा अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर क्लोज हुआ तो सेकंड कंडीशन अपने आप होल्ड हो गई। यही चीज़ थी बेटा। दूसरा बेटा क्या था कि अगर कोई V बिलोंग कर रहा है W में तो माइनस वी भी W से जाएगा, क्यों, क्योंकि W सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस के कंडीशन को फॉलो करेगा, और वेक्टर स्पेस एडिटिव इन्वर्स रखता है, अगर वो V रखेगा तो माइनस वी भी रखेगा, है ना। तो V W में बिलोंग कर रहा है तो माइनस वी ऑल्सो बिलोंग्स टू W, ठीक है। नाउ वी हैव टू एलिमेंट ऑफ W, U एंड माइनस वी, है ना। तो U एंड माइनस वी अगर W के एलिमेंट हैं तो W सबस्पेस है और सबस्पेस क्लोज होता है अंडर एडिशन, सो दो एलिमेंट का सम भी उसी में जाएगा, मीन्स U प्लस माइनस ऑफ V बिलोंग्स टू W, दैट इज U माइनस V बिलोंग्स इन W। ये तो बेटा अपनी फर्स्ट कंडीशन थी, तो दोनों कंडीशन होल्ड हो गई, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट अपने पास क्या चलेगा, कंडीशन आर सफिशिएंट, और सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करेंगे, W कोई नॉन एम्प्टी सबसेट होगा V का और साथ में इन दोनों कंडीशन को फॉलो करता होगा, एंड वी हैव टू प्रूव W इज द सबस्पेस ऑफ VF। ओके, वन बाय वन देखते हैं बेटा। फर्स्ट वी लेट U एंड U बिलोंग्स इन W, ठीक है, दो एलिमेंट हो गए, भले ही वो सेम हो कोई दिक्कत नहीं है। अब U और U बिलोंग कर रहे हैं W, तो दो एलिमेंट का डिफरेंस भी W में जा रहा है, ये तो फर्स्ट कंडीशन कहती है। तो U माइनस यू बिलोंग्स टू W बाई फर्स्ट कंडीशन, और U माइनस यू क्या होता है, जीरो। बेटा ये तो जीरो बिलोंग कर गया W में, विच इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर स्पेस। नाउ बेटा ऑल्सो फील्ड गिवन है अपना, और फील्ड यूनिटी रखता है, सो वन बिलोंग्स टू फील्ड इम्प्लाई करेगा बेटा -1 भी फील्ड से होगा, है ना। और अगर मैं U बिलोंग्स टू W लूँ तो A इंटू यू बिलोंग करता है W में, सेकेंड कंडीशन थी अपनी, सो -1 इंटू यू बिलोंग करेगा W में, दैट इज माइनस यू बिलोंग कर गया W में, विच इज़ द एडिटिव इनवर्स। तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच U बिलोंग्स इन W इज ऑल्सो इन V। अगेन बेटा सेकेंड ये कहता है कि इफ़ U बिलोंग्स इन W एंड V बिलोंग्स इन W, अब U बिलोंग कर रहा है W, V बिलोंग कर रहा है W में, तो V का नेगेटिव भी करेगा, ये पीछे बोला कोई एलिमेंट U अगर जा रहा है तो उसका एडिटिव इन्वर्स भी उसी में जाता है, तो V जा रहा है तो माइनस V भी जाएगा बेटा, है ना। और फर्स्ट कंडीशन कहती थी कि U
और v अगर उसके एलिमेंट है तो u माइनस वी भी उसी का एलिमेंट होगा। तो एक एलिमेंट लिया u, दूसरा लिया माइनस वी, तो दोनों का डिफरेंस w में जाएगा। दैट इज u माइनस माइनस ऑफ v बिलोंग्स टू w, और माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज u प्लस v बिलोंग कर गया w में। ओके, तो 10 w इज क्लोज इंटर ए वेक्टर एडिशन। ओके, तो अपने पास क्या हो गया बेटा, क्लोज हो गया अंडर वेक्टर एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई, एडिटिव इनवर्स मिल गया, ठीक है। क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले से गिवन है। ओके, 4 कंडीशन फॉलो हो गई। उसके बाद बाकी जो कंडीशंस बचती हैं अपनी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 4 प्रॉपर्टीज थी, है ना, सारी की सारी वेक्टर स्पेस के लिए फॉलो हो रही हैं, तो सेम एज W के लिए होंगी, क्योंकि जो एलिमेंट W से लेंगे वो सारे V में होंगे। अब जैसे कि UV बिलोंग किया W से, अब UV W से है तो वेक्टर स्पेस से भी होगा, और वेक्टर स्पेस कहता था कि इफ़ UV बिलोंग्स इन W देन U प्लस V इज इक्वल V प्लस U, तो सेम बात तो W में कहेगा ना, तो सारी कंडीशंस वहाँ से फॉलो हो जाएगी। तो ऑल्सो rest of the conditions of vector space will hold in W since they hold in V, hence W is a subspace of VF। ठीक है, ये अपनी लास्ट थ्योरम थी बेटा। आई होप आप सबको समझ आई होगी।